Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic account aggregators. So देखिए account aggregator क्या होता है? Account aggregator एक टाइप की RBI regulated entity है जिसके पास NBFC AA लाइसेंस होता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अकाउंट एग्रीगेटर लाइसेंस होता है हर अकाउंट एग्रीगेटर के पास। रोल क्या है अकाउंट एग्रीगेटर का कि इंडिविजुअल्स को इनेबल कर सकें कि वो अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सिक्योरली डिजिटली ऑनलाइन एक्सेस कर सकें और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ शेयर कर सकें। ठीक है, एज लॉन्ग एज दोनों इंस्टीट्यूशंस अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क का पार्ट हो। ये अलाउ करता है कस्टमर्स टू को कि वो अपना फाइनेंशियल डाटा एक जगह पे कंसोलिडेट करे और मैनेज कर सके। इसको हम अब थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ये एक कस्टमर है, ठीक है, ये एक अकाउंट एग्रीगेटर है जो एक तरीके से कंसेंट मैनेजर का काम करता है। अब ये है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिनको यूज करनी है कस्टमर की, ये है जिनके पास कस्टमर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेरे बैंक, मेरे म्यूचुअल फंड हाउस, मेरे इंश्योरेंस प्रोवाइडर के पास, मेरे टैक्स जीएसटी प्लेटफॉर्म के पास होगी। लेकिन मुझे भी कोई क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, कोई पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट चाहिए, कोई वेल्थ मैनेजमेंट चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए फाइनेंशियल, तो इन सबको भी मेरा डाटा चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट करेंगे मेरे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर से कि आप हमें मेघा का डाटा दे दो, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है हमें चाहिए वो। अब ये जो अकाउंट एग्रीगेटर है ये बीच में इंटरमीडियरी का काम करेगा। इसको अकाउंट एग्रीगेटर को मैं अपना कंसेंट दे दूंगी कि ठीक है, जो मेरा बैंक में डाटा है वो मैं चाहती हूँ कि यूज हो जाए, मेरा कंसेंट है कि वो यूज कर लिया जाए। तो यहां से रिक्वेस्ट गई और फिर यहां से मेरे बैंक से जो डेटा है इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में ये डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स हैं और FIPs हैं, इनके बीच में अकाउंट एग्रीगेटर एक तरीके का इंटरमीडियरी है। ये अपने पास कोई भी डाटा सेव नहीं करेगा, ये सिर्फ इंटरमीडियरी का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। अब की फीचर्स क्या है इस पूरे फ्रेमवर्क के? डाटा शेयरिंग विद कंसेंट। तो अकाउंट एग्रीगेटर क्या करता है? फाइनेंशियल डाटा कलेक्ट करता है कस्टमर का जो किसी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है, जिसे हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर बोलेंगे। जैसे जो मेरा बैंक है, जहां मैंने म्यूचुअल फंड ओपन किया, उनके पास मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड वाले, उनके पास मेरी इंफॉर्मेशन है। उनसे इंफॉर्मेशन लेके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स को, मैंने कहीं से लोन लेना है, किसी से अपनी वेल्थ मैनेज करवानी है, उनको मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए। तो एग्रीगेटर बस बीच में है कि यहां से उठा के इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पे दे दी। ये जो प्रोसेस है तभी हो सकता है जब कस्टमर का एक्सप्लिसिट कंसेंट होना चाहिए डाटा ट्रांसफर के लिए। और जो डाटा ट्रांसफर है रियल टाइम में होता है, सिक्योरिटी एंड डाटा प्राइवेसी भी रहती है। जो अकाउंट एग्रीगेटर है कोई डाटा स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है, या फिर जिस चीज के लिए कंसेंट दिए है, जिस एंटिटी के लिए कंसेंट दिए, उसे ही डाटा जाएगा, किसी और पर्पस के लिए डाटा यूज नहीं होगा। डाटा सिक्योरली ट्रांसफर होता है। सिर्फ जो रेगुलेटेड फाइनेंशियल एंटिटीज हैं उन्हीं के बीच में डाटा ट्रांसफर होता है, ताकि डाटा की प्राइवेसी मेंटेन रहे, कोई अनऑथराइज्ड यूजेज नहीं होना चाहिए डाटा में। जो AA नेटवर्क है, अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क है, ये काफी रोबस्ट प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो करता है। कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन है उसकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कंसेंट आर्किटेक्चर एंड ऑडिट ट्रेल्स। अभी जो फ्रेमवर्क है अकाउंट एग्रीगेटर का, ये मैंडेटेड है इनको कि इनको प्रॉपर कंसेंट आर्किटेक्चर होना चाहिए, कस्टमर से कंसेंट का आर्किटेक्चर होना चाहिए और पूरा ऑडिट ट्रेल मेंटेन होना चाहिए कि कब कैसे कंसेंट लिया गया था और कैसे डाटा यूज किया गया था। ये पूरा ऑडिट ट्रेल मेंटेन्ड होना चाहिए। इंटरफेस फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स, अब जो इंफॉर्मेशन है वो फ्लो कर सके इंस्टीट्यूशंस के बीच में, तो FIPs जो हैं दे आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस दैट अलाउ द AA टू सिक्योरली ऑथेंटिकेट एंड सबमिट द कस्टमर्स कंसेंट। अब जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स है, जो बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके पास भी प्रॉपर इंटरफेस होना चाहिए ताकि अकाउंट एग्रीगेटर प्रॉपरली कस्टमर का जो कंसेंट है वो सिक्योर कर सके, ऑथेंटिकेट कर सके। तो उनके पास भी प्रॉपर अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ये इंटीग्रेशन क्यों जरूरी है? ताकि सिक्योरली डाटा ट्रांसफर हो जाए, कि AA अपना काम जो है वो स्मूथली कर सके। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डिसीजन मेकिंग। जो ये फ्रेमवर्क है
अकाउंट एग्रीगेटर का, ये क्रूशियल रोल प्ले करता है कि जो भी वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे लेंडिंग है, लोन मॉनिटरिंग है, वेल्थ मैनेजमेंट है, किसी को पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट करानी, बहुत स्मूथली हो सके। आपको कोई पेपर ट्रेल की जरूरत नहीं है, कोई मैनुअली डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। कस्टमर के लिए बहुत ईजी है अपना फाइनेंशियल डाटा मैनेज करना, और जिनको वो एक्सेस देना चाहते हैं वो दे सके। ठीक है, क्योंकि डाटा सिर्फ कंसेंट से यूज हो रहा है, रियल टाइम एक्सेस मिल जाता है फाइनेंशियल डाटा का, कि अभी का जो बिल्कुल फ्रेश रियल टाइम डाटा है उसी का एक्सेस मिलता है, ताकि अगर आप किसी से लोन ले रहे हो या अपनी किसी से वेल्थ मैनेज करवा रहे हो, वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर सके। कोई इन्फॉर्मेशन गैप नहीं है, सब कुछ एक्यूरेटली शेयर होता है। एक्सेस टू अंडर सर्व्ड सेगमेंट्स। अभी अकाउंट एग्रीगेटर जो फ्रेमवर्क है, इसमें पोटेंशियल है कि जो अंडर सर्व्ड या अनसर्व्ड सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, उनको भी फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सके। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री ना रहे, कि किसी एरिया की तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, कहीं की बिल्कुल भी नहीं है। जो अकाउंट एग्रीगेटर ये इंडिविजुअल को इनेबल करते हैं जिनके पास लिमिटेड एक्सेस है ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज का, कि वो भी क्रेडिट वगैरह ले सके, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ले सकें। अब एक आदमी को आप बोलो कि लोन चाहिए, 15 डॉक्यूमेंट उसको जमा कराने पड़ेंगे, एक है अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू उसका डाटा बैंक से लेंडर के पास चला जाएगा, तो उसके लिए भी इजी हो जाएगा। ये वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे लोगों के पास अपना कोई फॉर्मल क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होता, या जो रूरल एरियाज या रिमोट एरियाज में रहते हैं। तो अकाउंट एग्रीगेट नेटवर्क का फायदा है कि एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयरिंग के अंदर, डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है, सर्विस डिलीवरी बेटर होती है। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे, क्योंकि कस्टमर का एक्सप्लिसिट कंसेंट होता है, प्रॉपर डाटा ट्रांसफर करने के प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, और जो फाइनेंशियल डाटा है वो प्रोटेक्टेड रहता है एंड इज ओनली शेयर विद ऑथराइज्ड एंटिटीज। यहाँ पे पिक्चर में आपने रजिस्ट्री देखी होगी, तो ये रजिस्ट्री है, इसके पास सबका लिस्ट रहता है कि कौन कौन अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क का पार्ट है। ओके, उसके बाद इंक्लूजन है, एक्सेसिबिलिटी। तो ये जो नेटवर्क है ये फैसिलिटेट करता है कि ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज का इजियर एक्सेस मिल सके, कि जो पहले अंडर सर्व्ड अनबैंक्ड इंडिविजुअल्स है उन्हें भी सर्विसेज लेना इजी हो सके। ओके, तो अभी इससे रिगार्डिंग एक एमसीक्यू कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अकाउंट एग्रीगेटर framework are correct? The account aggregator is a type of RBI regulated entity with an NBFC AA license. बिल्कुल सही है, इनके पास लाइसेंस होता है। तो वन तो सही है, जहां पे वन नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। अकाउंट एग्रीगेटर कैन स्टोर फाइनेंशियल डाटा, इट कलेक्ट्स एंड यूज इट फॉर इट्स ओन पर्पसेस। तो बिल्कुल गलत है, अकाउंट एग्रीगेटर सिर्फ इंटरमीडियरी का काम कर रहा है। ओके, वो खुद डाटा सेव नहीं कर सकता, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता, तो सेकंड तो गलत है। डाटा शेयर्ड बाय अकाउंट एग्रीगेटर कैन ओनली बी शेयर्ड विद अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल एंटिटीज। नो, रेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड नहीं, सिर्फ रेगुलेटेड फाइनेंशियल एंटिटीज के साथ डाटा शेयर हो सकता है। द कस्टमर्स कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एन अकाउंट एग्रीगेटर टू शेयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो कस्टमर के कंसेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, कस्टमर का कंसेंट का तो रिक्वायरमेंट है, तो ये बोल रहा है कि रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो 2 भी गलत है, 3 भी गलत है, 4 भी गलत है, तो हमें बिना पढ़े पता है कि ऑप्शन कौन सा बचता है, ए। Account aggregator framework allows financial institutions to access consolidated financial data in real time with customers explicit consent. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि डाटा का एक्सेस मिल जाता है कस्टमर के कंसेंट के साथ, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अब जिन लोगों को अभी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है फॉर दी जैब एग्जामिनेशन, आप हमारे क्रैश कोर्स या फिर हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी edutap.in। तो अलग अलग कोड्स अवेलेबल रहते हैं, 75 to 80% आपको ऑफ मिल सकता है। तो डू चेक आउट दी कोर्सेज ऑन आवर वेबसाइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।